प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हम नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम और नरक की श्रृंखला का 13वां भाग हम देखने जा रहे हैं और इस श्रृंखला में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज इस 13वें भाग का महत्वपूर्ण बिंदु मुख्य रीति से दो है। पहला, नरक कहाँ स्थित है, और दूसरा, नरक को क्या कहा गया। यह हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से ही हम देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल क्या कहती है कि नरक कहाँ स्थित है और नरक को क्या कहा गया। सबसे पहली बात हम यह सीखेंगे कि नरक कहाँ स्थित है। यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, विशेषकर हम मसीहों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है और अपने संपूर्ण जीवन के अंत तक प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए हमने निर्णय लिया है। और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि स्वर्ग, नरक, इसकी सच्चाई हमें जानना बहुत जरूरी है। जब हम इनकी सच्चाइयों को जानेंगे तो हमारी जो आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह पर हमेशा बने रहने हेतु निरंतर तत्पर रहेगा। पिछले जितने भी श्रृंखलाएं हुई उसमें से अधिकतर भाग हम स्वर्ग के बारे में देखे और जो अंत के भाग अब हम नरक के बारे में देख रहे हैं। और जो आज जिस भाग को हम देखने जा रहे हैं वह नरक कहाँ स्थित है या नरक को क्या कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों को या अपने भक्तों को मत्ती रचित सुसमाचार में कहा कि यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले या सारे जगत को जीत ले या हासिल कर ले, लेकिन अगर अपनी प्राण खो दे या प्राण की हानि उठाए तो उसे और क्या फायदा होगा। यानी हमारी जिंदगी में हमारे प्राण या हमारी आत्मा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी तुलना परमेश्वर ने संपूर्ण जगत के साथ कर दी है। कि अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले लेकिन अपने जीवन को ही, प्राण को ही खो दे, या स्पष्ट रीति से प्रभु यही कहना चाह रहा है कि संसार में इंसान सब कुछ प्राप्त कर ले लेकिन मरने के बाद, मृत्यु के बाद अगर उसका जीवन, उसका प्राण, उसकी आत्मा अगर स्वर्ग में नहीं गई, जीवित परमेश्वर के पास नहीं पहुंची या सच्चे परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं पहुंची या स्वर्गीय स्थान पर नहीं पहुंची, तो उसके सारी चीज जो उसने हासिल की अपनी जिंदगी में, उसका कोई भी फायदा नहीं। इसलिए वो बोले कि अगर मनुष्य सारे जगत को हासिल कर ले, सारे जगत को अपने कब्जे में कर ले या सारे जगत की चीजों को वो जीत ले या उसको कमा ले, लेकिन जीवित परमेश्वर को ना जाने और अपने प्राण को सच्चे परमेश्वर जहां से आया है वहां ना पहुंचा सके, तो उस मनुष्य का सब कुछ प्राप्त करने से कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए अक्सर यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों को बोला कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। परमेश्वर यही चाहता है कि इंसान का आत्मा, इंसान का प्राण मरने के बाद जीवित परमेश्वर के पास सुरक्षित पहुंच जाए, जहां से वो आया वहां वो सुरक्षित पहुंच जाए। और इसलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, संसार की चीजों का हासिल करना नहीं, संसार की उपलब्धियों को हासिल करना नहीं, लेकिन जीवते परमेश्वर को पहचान कर, सच्चे मसीहा को पहचान कर, सच्चे परमेश्वर को पहचान कर अपने संपूर्ण प्राण, आत्मा और देह के साथ उससे प्रेम करे, उसकी भक्ति करे, उसकी आज्ञा माने और उसकी इच्छा के अनुसार जिए।
ताकि दुनियावी जिंदगी के अंत में इस संसार से विदा होने के बाद वो अपने जीवते परमेश्वर के पास पहुंच सके। हालेलुया। तो ये एक अद्भुत सच्चाई है जो आपकी और मेरे लिए पवित्र शास्त्र ही एक ऐसी धर्म शास्त्र है जो मनुष्य जिंदगी के हर एक सवालों का, मनुष्य जीवन के उद्धार के हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति केवल यही धर्मशास्त्र, यही पवित्र बाइबल है जिसमें आपको और मुझे जानने को शिक्षा मिलती है। इसलिए आपको और मुझे गंभीरता से हमारे जीवन के बारे में, हमारी आत्मा के बारे में, हमारे प्राण के बारे में हमें बहुत ही चिंतित होना चाहिए। आज दुनिया में लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता है आपकी और मेरी आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर पिता के पास जानी चाहिए। यीशु प्रभु अक्सर कहते थे अपने भक्तों को, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। और इसलिए आपको और मुझे अक्सर प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में, तारनहारा के रूप में, पालनहारे के रूप में और उपाय करने वाले के रूप में और हमेशा साथ रहने वाले के रूप में उस पर हम विश्वास और आस्था रखें। तो ऐसा व्यक्ति जो उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो उसके पद चिन्हों पर चलता है, एक ऐसा व्यक्ति जो उसके पवित्र शास्त्र में जो आदेश दिए हैं, जो शिक्षाएं दी हैं, उसके आधार पर अपना जीवन जीता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हर प्रकार की बुराई से, दुष्टता से दूर रहता है, परे रहता है और पाप से अपने आप को बचाए रखता है, ऐसा व्यक्ति जब प्रभु के राहों पर चलता है, उसका जीवन अंत में मरने के बाद, इस जीवन के आखिरी में, इस संसार से विदा होने के बाद उसका जीवन जीवित परमेश्वर के पास सुरक्षित पहुंच जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने धनवान और लाजरस की बातें कही कि धनवान धनी होकर भी मरने के बाद स्वर्ग में नहीं पहुंचा, वह अपने धन से आवश्यकता में पड़े हुओं की मदद नहीं की। और लाजरस जब बीमारी से, पीड़ाओं से ग्रसित था, फोड़े फुंसियों से ग्रसित था, कुत्ते आकर उसके घाव चाटते थे और गिरा हुआ खाना खाने की भी नसीब उसे नहीं था। वो धनवान के घर के चौखट के आंगन में उसे रख दिया जाता था कि उसके द्वारा जो भी वहां पर खाना गिरे, उनके खाने के बाद वो चूर उठाकर खाए, और वो नसीब भी उस लाजरस को नहीं मिला। ये धनवान थोड़ी सी भी दया उस लाजरस के ऊपर नहीं दिखाई कि अपने धन में से, अपने भोजन में से थोड़ा सा अनाज अलग करके और भोजन अलग करके इसे दिया जाए। लाजरस बीमार होने के कारण जल्दी इस दुनिया से चल बसा और जीवते परमेश्वर के पास अब्राहम की गोद में जाकर सुख की जगह पर, आनंद की जगह पर, अधोलोक में जाकर बैठ गया। कुछ दिनों के बाद धनवान की भी मृत्यु होती है, लेकिन वो नरक में तड़पता है, उसकी आत्मा, उसका प्राण नरक में तड़पता है, एक बूंद पानी के लिए तरसता है। जब आंखें उठाकर देखता है, वो उसी लाजरस को देखता है जो अपने घर के चौखट पर और भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता था या गिरा हुआ खाना खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, उसे सुख में देखता है। लेकिन दोनों के बीच में बहुत गहरी खाई है, ना लाजरस इधर आ सकता, ना धनवान उधर जा सकता है। एक ही बार मौका मिला था इस धनवान को कि संसार में रहते हुए जीवते परमेश्वर को पहचान ले और आवश्यकमंद और जरूरतमंद लोगों की सेवा में अपना जीवन बिताए, अपनी आर्थिक पूंजियों को प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के लोगों की सहायता में बिताए। वो सौभाग्य उसके पास, उसे वो खो बैठा। मरने के बाद और दूसरा मौका नहीं है। जीते जी हमें सच्चे प्रभु यीशु मसीह को पहचानना है, जीते जी हमें आप प्रभु की सेवकाई करना है, जीते जी हमें आवश्यकता में पड़े हुए प्रभु के लोगों की मदद और आशीष का कारण हमें बनना है। तो आइए हम देखें कि नरक कहाँ स्थित है। नरक नया एवं स्वर्गीय यरूशलेम से बाहर होगी। नरक
नया स्वर्ग, नई पृथ्वी और नए यरूशलेम से बाहर होगी। नरक एक अलग ही स्थान पर होगी। प्रकाशित वाक्य 21:8 में इस प्रकार लिखा है। नरक कहाँ स्थित होगी? नरक ना तो नए स्वर्ग में रहेगी, नरक ना तो नई पृथ्वी पर होगी, और नरक ना तो नए यरूशलेम में नहीं होगी। वो नए यरूशलेम से, नए स्वर्ग से, नई पृथ्वी से बाहर होगी, जिसका कोई भी भाग इस नई पृथ्वी पर, नए यरूशलेम पर, नए स्वर्ग पर नहीं होगा। और इसलिए प्रकाशित वाक्य 21:8 में इस प्रकार लिखा है। प्रकाशित वाक्य 21:8 हम पढ़ेंगे। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। वह दूसरी मृत्यु है। इसका मतलब हर प्रकार की बुराई में जीने वाले लोगों का भाग है नरक। जो डरपोक का जीवन जीते हैं, अविश्वासीपन का जीवन जीते हैं, घिनौना स्वभाव में जीवन जीते हैं, हत्यारेपन की जिंदगी में जीवन जीते हैं, व्यभिचारी, टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। और ये जगह नया यरूशलेम में नहीं होगी, ये जगह नई पृथ्वी पर नहीं होगी, ये जगह नए स्वर्ग में नहीं होगी। ये जगह एक बिल्कुल ही अलग ही स्थान है जिसके लिए परमेश्वर ने इसे निर्धारित किया है। प्रकाशित वाक्य 22:14-15 में इस प्रकार लिखा है। प्रकाशित वाक्य 22:14 और 15 में, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। इसका मतलब नरक ना तो नए यरूशलेम में ना होगी, ना नई पृथ्वी पर होगी, और न ही उसका कोई भी स्थान स्वर्ग में नहीं होगा। नरक इस अनंतकालीन के सुख भरे स्थान से बिल्कुल बाहर होगी। नरक हमेशा अलगाव का स्थान है, हमेशा परमेश्वर और उसके लोगों से ये अलग जगह है। ये वो जगह है जहाँ पर पीड़ाओं से भरा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पापी लोगों को हमेशा के लिए नरक की आग की भट्टी में जलाने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, और इसका कोई भी भाग नए स्वर्ग और नई पृथ्वी और नए यरूशलेम में नहीं होगा। इसलिए नरक नया और एवं नए स्वर्गीय यरूशलेम से बाहर होगी। परमेश्वर पवित्र शास्त्र में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखता है कि परमेश्वर अपने भक्तों के जीवन में सुख में दुख नहीं मिलाता, आनंद की जिंदगी में दुख नहीं जोड़ता। नरक एक पीड़ा की जगह है, अलगाव की जगह है, परमेश्वर से अनंत काल के लिए दूर होने की जगह है। उसे प्रभु कभी भी अपने लोगों में नहीं मिलाएगा। लेकिन जब तक वो नया धरती, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम ना बने और नया स्वर्ग ना बने, और जब तक पापियों धर्मियों को अलग ना किया जाए, तब तक आपको और मुझे ये मौका मिला है कि हम ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ परमेश्वर वास करता है। हम ऐसी जगह पर रहना चाहेंगे जहाँ धर्मी लोग निवास करते हैं। हम ऐसी जगह पर रहना चाहेंगे जहाँ पर हमारी संगति जीवते परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए बनी रहेगी। और वो जगह है नई पृथ्वी, नया यरूशलेम और नया स्वर्ग। ये केवल उन लोगों के लिए हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बाकी जितने भी घिनौने काम करने वाले, पापी जीवन जीने वाले, बुराई में रहने वाले, सच्चे परमेश्वर की पहचान न करने वाले,
नरक के भागी होंगे। सत्य को जानकर भी बुराई में लिप्त हैं, हर प्रकार की नाना प्रकार के पाप और श्राप में जीते हैं और प्रभु के इस मार्ग को तिरस्कार के रूप में देखकर और उससे अलगाव का जिंदगी जीते हैं, ऐसे लोगों का भाग नरक होगा। तो यह कितने बहुत स्पष्ट रीति से प्रकाशित वाक्य 21:8, 22 और 15वीं आयत स्पष्ट रीति से हमें सचेत करती है कि नरक उन सुख भरी अवस्थाओं से बिल्कुल अलग है। और इसका जो अगला भाग है, नरक को क्या कहा गया है, नरक को क्या कहा गया है। पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट रीति से नरक के बारे में बातें हमें सिखाई गई है। नरक को दूसरी मृत्यु भी कहा गया है। नरक को क्या कहा गया है? नरक को दूसरी मृत्यु कहा गया है। इंसान इस जगत में आता है, सोचता है एक बार पैदा हुआ है और एक बार मरना है। हर इंसान यही सोचेगा कि एक बार जन्म हुआ है तो एक बार उसकी मृत्यु होना जरूरी है, यानी एक मृत्यु की बातें करता है वो। लेकिन बाइबल हमें दूसरी मृत्यु के बारे में भी बोलती है, जिसे इंसान कभी उसे दूसरी मृत्यु के रूप में नहीं सोचता है, जिसे इंसान कभी भी उसे दूसरी मृत्यु है उससे बचने की गंभीरता से अनजान रहता है या उसके प्रति गंभीरता नहीं दिखाता है। यहाँ लिखा है नरक को दूसरी मृत्यु भी कहा गया है। इसका मतलब इस दुनिया में आपके और मेरे जाने के बाद एक इंसान को दूसरी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, और वो है नरक की मृत्यु, वो है नरक में तड़पना, वो है नरक की पीड़ा, जहाँ अनंत काल के लिए एक व्यक्ति, पापी व्यक्ति अनंत काल के लिए तड़पता रहेगा। उसे बोलते हैं दूसरी मृत्यु। पहली मृत्यु से सब बच सकते हैं, लेकिन दूसरी मृत्यु से कोई नहीं बचेगा। पहली मृत्यु सबको आएगी, लेकिन दूसरी मृत्यु उन लोगों को मिलेगी जो सच्चे प्रभु को नहीं मानते, जीवते परमेश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, मसीहा का अनुसरण नहीं करते हैं, प्रभु के पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं, पवित्र शास्त्र के अनुसार अपना जीवन नहीं व्यापन करते हैं और सच्चाई को जानकर भी बुराई में लिप्त हैं, नाना प्रकार की गलत कामों में व्यस्त हैं। ऐसे लोगों को यह दूसरी मृत्यु मिलेगी, और जिसे बोलते हैं नरक की मृत्यु। प्रकाशित वाक्य 20:11-15 में इस प्रकार लिखा है। प्रकाशित वाक्य 20:11-15 हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब को, मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। ये सबका न्याय होने वाला इस जगत के अंत में। जीवित परमेश्वर सबका न्याय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करने वाला है। हर एक व्यक्ति के जीवन की किताब खोली जाएगी, उनके कामों के बारे में एक एक काम जिसने अपने जिंदगी में जिस दिन से इस जगत में पैदा हुआ और मृत्यु के आखिरी सांस तक जितने भी काम काज किए उसने, जितने भी कार्य उसके द्वारा हुए, चाहे वो सोचने के द्वारा, काम करने के द्वारा, देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, किसी भी रीति से जो भी बातें उसके जीवन से हुई, सब चीज़ों की किताबें प्रभु के पास लिखी जाती हैं, और न्याय के दिन वो किताबें न्याय के लिए खोली जाएगी। साथ में जीवन की किताब भी खोली जाएगी, और जिस किसी का नाम उस जीवन की किताब में ना होगा उसे नरक की आग में, जिसे दूसरी मृत्यु कहा गया है, उसमें उन्हें डाल दिया जाएगा। आपका और मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा होना चाहिए। आपको और मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हमको जीवन जीना होगा।
तभी आपका और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होगा। आपको और मुझे मृत्यु दम तक हमारे प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना होगा। आपको और मुझे मरते दम तक प्रभु यीशु मसीह की भक्ति, सेवा और उसकी महिमा करनी होगी। और हर प्रकार की बुराई से, गंदगी से, सांसारिकता से, भोग विलास से दूर रहकर प्रभु में पवित्र जीवन जीना होगा। तब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ रहेगा। जब किताबें खोली जाएगी, जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, वहाँ पर आपका और मेरा नाम पढ़ा जाएगा। जिसका भी नाम वहाँ मिलेगा उसे स्वर्ग में रखा जाएगा, लेकिन जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया उसे नरक की दूसरी मृत्यु में डाल दिया जाएगा, और वहाँ इंसान हमेशा हमेशा के लिए तड़पने के लिए डाल दिया जाएगा। इसलिए जब आपके पास पवित्र शास्त्र है, प्रकाशित वाक्य 20 का 11-15 धीरे धीरे समय निकाल कर पढ़ें, उसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें, ताकि हमारा जीवन हम इस जगत में सुरक्षित रख सकें, प्रभु की भय में रख सकते, प्रभु के पद चिन्हों पर हम उसे आगे अग्रसर रखें, और हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के गलत बातों से हम अपने आप को दूर रखें। तो स्वर्ग उन लोगों के लिए है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा, और नरक उन लोगों के लिए है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया, जिनका नाम यीशु नाम पर विश्वास ना करने के कारण उस पुस्तक में नहीं लिखा गया है। ऐसे लोगों को नरक की आग की झील में, जिसे दूसरी मृत्यु कहा गया, जिसे अनंत काल के तड़पने वाली पीड़ाओं वाली जगह कहा गया है, जिसे हमेशा के लिए परमेश्वर और संतों से अलग कर दिया जाएगा, वो अलग सी जगह है जो कभी भी उजाले को नहीं देखेगी, कभी भी परमेश्वर को नहीं देखेगी, कभी भी वो संतों को नहीं देख पाएगी। ऐसे पीड़ाओं भरी जगह है वो नरक। बचना हो तो केवल एकमात्र बचाने वाला केवल यीशु है। हमारे काम नहीं बचा सकते हैं, हमारी धन दौलत हमें नरक से नहीं बचा सकती है, लेकिन केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जीने से, पवित्र जीवन चलते जीने से, हर प्रकार की बुराई से दूर रहते हुए प्रभु की आराधना में मरते दम तक बने रहने के लिए, उसकी पर विश्वास रखने के लिए और उसके पद चिन्हों पर चलते रहने से हमको प्रभु अपने पास ग्रहण करेगा, अनंत काल के सुख में आपको और मुझे रखेगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में इस प्रकार लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और वह दूसरी मृत्यु है। इसलिए हर एक इंसान इस जगत में पैदा हुआ है, इस दुनिया में शारीरिक मृत्यु से मरेगा, लेकिन जब न्याय किया जाएगा, अगर उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, या वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है और पवित्र और सच्चाई के पद चिन्हों पर नहीं चलता है और मृत्यु दम तक प्रभु की भक्ति और विश्वास योग्य में नहीं रहता है, ऐसे व्यक्ति को नरक की दूसरी मृत्यु में डाल दिया जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो नरक की दूसरी मृत्यु का भागी होगा। आज ये वचन आपके और मेरे पास बहुत ही सच्चाई के साथ, गंभीरता से पवित्र शास्त्र की सच्चाई के आधार पर आया है। ये कोई मेरी अपनी शिक्षा नहीं है, ये पवित्र शास्त्र की शिक्षा है कि नरक एक दर्दनाक भरी पीड़ा वाली जगह है, जिसे दूसरी मृत्यु कहा जाता है, जहाँ पर अनंत काल के लिए एक व्यक्ति तड़पने के लिए उसकी आत्मा प्राण समेत परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए डाल दिया जाएगा। और हमको जीते जी इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, जीते जी इस प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में अपने को जीवन यापन करना होगा। मृत्यु दम तक, यीशु ने कहा, मृत्यु दम तक विश्वास योग्य रहा तो तेरा उद्धार होगा, तो तू अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, तो तू स्वर्गीय नए स्वर्ग, नई पृथ्वी और नई यरूशलेम का भागी होगा।
यीशु ही हैं जो आपको और मुझे अनंत जीवन देते हैं। यीशु हैं जो आपको और मुझे इस दूसरी मृत्यु से बचाते हैं, नरक की मृत्यु से बचाते हैं, नरक से बचाते हैं और अनंत काल के लिए नए स्वर्ग, नई पृथ्वी और नए यरूशलेम में आपको और मुझे रखेंगे। एकमात्र स्वर्ग का रास्ता यीशु है, एकमात्र पिता के पास पहुंचने का रास्ता, स्वर्गीय परमेश्वर की भक्ति में बढ़ने का रास्ता एकमात्र यीशु ही है। इसलिए आपको और मुझे स्वर्ग और नरक की गंभीरता को गहराई से लेना है, बहुत ही गंभीरता से लेना है, बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ लेना है, ताकि आप और मैं जीवते परमेश्वर के पास पहुंच सके, ताकि आप और मैं हजारों को प्रभु के पास ले जा सके, ताकि वे भी अनंत जीवन के भागी हो। नरक की मृत्यु से सबको बचना होगा। इसीलिए यह अवसर आपको और मुझे मिला है। इसीलिए ये पवित्र शास्त्र में स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण दिया गया है कि इंसान निर्णय ले ले, जीते जी निर्णय ले ले कि उसे कौन से स्थान पर पहुंचना है। स्वर्ग पहुंचना है, एकमात्र जरिया है प्रभु यीशु मसीह। मृत्यु दम तक हमको यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। नरक स्वर्ग में नहीं होगी, नरक नए यरूशलेम में नहीं होगी, नरक नई पृथ्वी पर नहीं होगी। ये बिल्कुल अलग जगह पर स्थित है, जहाँ अनंत काल के लिए और पापियों को तड़पने के लिए हमारा खुदा डाल देगा। नरक दूसरी मृत्यु कहा गया। नरक को इस दुनिया में, इस शरीर में हम सबको एक दिन मरना होगा, लेकिन मरने के बाद सबका न्याय होगा। जो परमेश्वर की नज़रों में धन्य रहा, परमेश्वर की नज़रों में पवित्र गिना गया, परमेश्वर की नज़रों में धर्मी जीवन जिया, पवित्र जीवन जिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए मृत्यु दम तक उसकी भक्ति में जिया, ऐसे व्यक्ति को प्रभु अनंत काल के उस स्वर्ग में रखेगा। ऐसे व्यक्ति को प्रभु अनंत काल के उस स्वर्ग और नए यरूशलेम, नई पृथ्वी पर उसको रहने का अवसर देगा। यह आज आपकी और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम नरक की सच्चाई को जानकर इससे बचें, इसके पद चिन्हों पर नहीं चले, लेकिन यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चले, यीशु मसीह की भक्ति में अपना जीवन बिताए, यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताए और हर प्रकार की बुराई से दूर रहकर मृत्यु दम तक प्रभु की भक्ति में अपना जीवन जीताए। मुझे विश्वास है आज नई धरती, नया यरूशलेम, नई पृथ्वी और नरक की इस श्रृंखला का 13वां भाग हम सबको अच्छी रीति से समझ में आया और आपको और मुझे नरक के इस दूसरे मृत्यु से बचने के लिए प्रभु का वचन पहले से ही आपके पास और मेरे पास पवित्र शास्त्र के अनुसार पहुंचा दिया है। आपको और मुझे पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों के अनुसार विश्वास करना होगा, बुराई से दूर रहना होगा और प्रभु के पद चिन्हों पर चलना होगा। और बाइबल का एक एक वचन सत्य है, एक बिंदु भी टले बिना नहीं रहेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने कहा, वो अपने नाम से भी ज़्यादा उसने अपने वचन को महत्व दिया, क्योंकि ये वो वचन है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। ये वचन जीवित है, दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो मांस, कांट और गूंदे और को आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता परखता है और एक व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के योग्य बनाता है। आज जब हम स्वर्ग नरक की सच्चाई को जानते हैं, हमेशा निर्णय ले कि हमें मृत्यु दम तक उस यीशु की भक्ति में जीना है, मृत्यु दम तक पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं का गंभीरता से पालन करना है और हर प्रकार की बुराई से हम दूर रहेंगे और हजारों को भी इसी सत्य रास्ते का मार्ग दिखाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे और अपने प्रियजनों को भी स्वर्ग नरक की श्रृंखला के बारे में आवश्यक जानकारी दे। और ये YouTube चैनल बरनबास सोलंकी के नाम से जाना गया है, और जब आप YouTube में बरनबास सोलंकी ये टाइप करोगे तो स्वर्ग नरक से संबंधित जो श्रृंखलाएं पहले दी गई हैं उसको आप शुरू से देखें, शुरू से उसमें से सीखें, और मुझे विश्वास है आपकी और मेरी आत्मा बचेगी। हम लोग स्वर्ग देश के भागी होंगे, हम लोग स्वर्ग नई धरती नई पृथ्वी के भागी होंगे। और प्रभु यही चाहता है कि आपका और मेरा जीवन, आपका और मेरा परिवार, आपकी और मेरी मंडली, प्रभु के लोग
अनंत काल के लिए सुख की जगह पर जाए, कोई भी नरक में नहीं जाना पाए। बाइबल में लिखा है पापी के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि पापी जब मरता है तो नरक में जाता है, लेकिन धर्मी की मृत्यु से परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि उसके मरते ही तुरंत वो अपने भेजने वाले के पास पहुंच जाता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इस श्रृंखला को जरूर एक के बाद एक देखते जाइए और अपने प्रियजनों को भी इसकी जानकारी देना कभी ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि इस प्रकार की बाइबल आधारित शिक्षाएं हम इस मसीह भक्तों के लिए निरंतर इस रीति से देते रहें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।